उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और हमारे जिस्म के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट तीन मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक हैं, यानी कि प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट हमारे मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बॉडी को, जिस्म को एनर्जी फराहम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम पे मुश्तमिल होता है। आपका जिस्म खुद से सलाहियत नहीं रखता है कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करने की। मिसाल के तौर पे बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि विटामिन डी की मिसाल है कि सनलाइट के थ्रू आपका जिस्म खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है। कार्बोहाइड्रेट जिस्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो इसके लिए आपको अपनी खुराक का सहारा ही लेना पड़ता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक एक सेहतमंद एडल्ट को 135 ग्राम्स चाहिए होते हैं कार्बोहाइड्रेट के एक दिन के अंदर। ऑफ कोर्स ये रिक्वायरमेंट एज और सेक्स के हिसाब से चेंज होती रहती है। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे जिस्म के अंदर क्या मेन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तीन मेजर फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स परफॉर्म करते हैं। पहला, हमारे नर्वस सिस्टम को एक तरह का वो फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, ईंधन चाहिए होती है, इसी तरह हमारे नर्वस सिस्टम को कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी या फ्यूल चाहिए होता है। दूसरा, हमारी मसल्स को, जैसे कि हम कोई भी बॉडली मूवमेंट करते हैं अपने मसल्स के ज़रिए, तो उन मसल्स को एनर्जी दरकार होती है और वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स फराहम करते हैं। तीसरी चीज़, बहुत सारी रिसर्च इसके ऊपर हो चुकी है कि कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे मूड और इमोशंस से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर सुना होगा कि अगर कोई बच्चा ज़्यादा शुगरी चीज़ खाता है तो उसको हम कहते हैं कि इसको शुगर हाई हो गया है। तो वो शुगर हाई इसी चीज़ की अलामत है कि कार्बोहाइड्रेट्स का बड़ा गहरा ताल्लुक है आपके इमोशन और मूड के साथ। जब कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही हो तो बड़ा ज़रूरी है डिस्टिंग्विश करना सिंपल कार्ब्स में और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में। सिंपल कार्ब्स वो होते हैं जो एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो शुगर के मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पे फ्रुक्टोज जो कि अमूमन फलों से हासिल की जाती है, और गैलेक्टोज जो कि अमूमन दूध या दूध से बनी हुई अशिया से हासिल की जाती है। उनमें एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है और इनको इसी वजह से मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है। इसके अलावा वो कार्बोहाइड्रेट्स जो दो शुगर के मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होते हैं उनको भी सिंपल कार्ब्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे सुक्रोज जो कि टेबल शुगर है, और लैक्टोज जो कि अमूमन दूध से बनी हुई अशिया से हासिल किया जाता है, वो भी दो शुगर के मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होता है और इसी वजह से इनको डाइसैकेराइड्स कहा जाता है। इसके अलावा अमूमन जो जंक फूड होते हैं वो भी आपके सिंपल कार्ब्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन क्योंकि इनके अंदर रिफाइंड शुगर या प्रोसेस शुगर इस्तेमाल की जाती है तो इसके अंदर आपको एक बंडल ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक सेब खाते हैं तो सेब के अंदर शुगर तो है मौजूद, उसके अंदर फ्रुक्टोज मौजूद है, लेकिन साथ में आपको बहुत ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उससे मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपको विटामिन्स और मिनरल्स भी उससे हासिल हो रहे हैं। जंक फूड, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई चॉकलेट खाते हैं, अगर आप कोई केक खाते हैं, उसके अंदर आपको कोई और ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते हैं और इसी वजह से इनको अमूमन एम्प्टी कैलोरीज कहा जाता है और वेट गेन का ये बहुत बड़ा सोर्स भी है। इसके बरक्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि पॉलीसैकेराइड्स तीन या तीन से ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। जो मेजर फूड ग्रुप्स हैं जिससे आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हासिल कर सकते हैं वो हैं आपके दाल, चने, मटर, आलू और इसके अलावा होल ग्रेन से बनी हुई डबल रोटी या रोटी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको फराहम करते हैं। सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर फ़र्क रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिंपल कार्ब्स बहुत तेज़ी से जिस्म के अंदर डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होते हैं और उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल आपका बहुत तेज़ी से स्पाइक करता है जब भी आप वो खाते हैं। इसके बरक्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चूँकि देर से जिस्म के अंदर डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होते हैं तो वो आपको एक सस्टेन्ड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं काफ़ी देर तक के लिए। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके जिस्म में किस तरह डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होते हैं। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स छोटे शुगर के मॉलिक्यूल्स जैसे कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में आपका जिस्म ब्रेक डाउन करता है। जब ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत जो होती है वो इनको एब्जॉर्ब करती है और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लिवर तक पहुंचाती है।
लिवर इन शुगर के मॉलिक्यूल्स को मजीद ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज की फॉर्म में, और फिर जैसे जैसे जिस्म को ज़रूरत होती है एनर्जी की, लिवर वो एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लूकोज की फॉर्म में। अगर आपकी बॉडी को फौरी तौर पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो आपकी बॉडी के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपने लिवर और स्केलेटल मसल्स के अंदर इस ग्लूकोज को स्टोर कर सकता है 2000 कैलोरीज तक ग्लाइकोजन की फॉर्म में। मसला उस वक्त पैदा होता है कि जब आपके जिस्म के अंदर ग्लाइकोजन का स्टोरेज फुल हो जाता है और आप फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे होते हैं। तब ये होता है कि आप जो भी कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं वो फैट में तब्दील होकर आपके जिस्म के ऊपर लगता है। इसके बरक्स अगर आपकी ग्लाइकोजन की स्टोरेज कम हो या आपकी कार्बोहाइड्रेट की इंटेक कम हो तो आपका बॉडी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना शुरू करता है, और वो भी एक मसले की अलामत है क्योंकि प्रोटीन्स आपके मसल्स से ब्रेक डाउन होते हैं और ये मसल्स आपके इंपॉर्टेंट बॉडली फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी एज और सेक्स के हिसाब से आपकी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है आप उतनी ही रिक्वायरमेंट इनटेक करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।